एक मित्र ने पूछा है, अनंत श्री, इस धरती पर जब कोई व्यक्ति बोध को उपलब्ध होता है तो क्या धरती पर उपस्थित सभी बुद्धों को इसकी सूचना मिल जाती है या नहीं? इस पर कुछ कहें। ये एक मिथ है। इस बात को स्पष्ट रूप से समझ लेना होगा। स्पष्ट सूचना का तात्पर्य क्या है कि नाम पता मिल जाता है? ऐसा कुछ नहीं होता। अस्तित्व में जब भी कोई परिवर्तन होता है तो उसका प्रभाव पूरे जगत पर जाता है। बुद्धों को हम परम संवेदनशील व्यक्तियों में से मान सकते हैं, तो वो उठती हुई तरंग जो बोध की कहीं घटी होगी, उसका उनके ऊपर इम्प्रेशन आ सकता है कि जैसे कुछ घटा है, जैसे कुछ खिला है, जैसे कोई खुशबू इस अस्तित्व में व्याप्त हुई है, कोई खिलावट जैसे चारों तरफ फैल गई है। ये सब पता चल सकता है। लेकिन अगर तुम सोचो कि नाम पता चल जाएगा कि फला जगह पर, फला कस्बे, गांव, शहर में व्यक्ति बुद्ध हो गया है, ऐसा नहीं होता। ऐसा आज तक हुआ भी नहीं है। ये केवल एक मिथ है। अब जैसे जीसस की घटना देखें तो कहते हैं जीसस पैदा हुए तो 3 लोग उनको खोजते हुए निकले। अब प्रश्न ये है, क्या अगर हम जीसस की घटना को इतना बड़ा माने तो बस 3 लोग? क्या पूरी धरती पर उस समय 3 बुद्ध ही थे कि जिनको पता चले? धरती तो बुद्धों से भरी होती है। हाँ, कभी कभी संयोग हो सकता है कि किसी की सूचना किसी को मिल जाए, वो एक संयोग हो सकता है। ऐसा भी हुआ है, इसके उदाहरण हैं। इसको मैं व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूँ। लेकिन ये कोई नियम नहीं है कि हमेशा ही सबको सब कुछ पता चलेगा। अब इस मामले में जो ये बात चलती आई है, इससे एक दुर्घटना ये भी घटती है। तुम जिसको बुद्ध मानते हो वो व्यक्ति फिर सर्टिफिकेट बांटने लगता है, प्रमाण पत्र बांटने लगता है। अगर उसको भी इस गलतफहमी ने पकड़ लिया है कि वो बुद्ध हो गया है और अब वो दूसरों के बुद्धत्व को पहचान सकता है और जान सकता है, और वो बताएगा कि कौन बुद्ध है कौन बुद्ध नहीं है, क्योंकि उसको तो सूचना मिलती है। धरती पे कहीं कोई हो उसको पता चल जाता है, तो जो सामने आ गया है या जिसकी सूचना उस तक आई है उसके बारे में तो बता ही सकता है। तो ऐसे प्रश्न भी शिष्य पूछते हैं उन गुरुओं से, और वो गुरु लोग बताते भी हैं कि फला व्यक्ति बुद्ध है, फला व्यक्ति बुद्ध नहीं है, वो बुद्ध हो गया है, वो बुद्ध होने वाला है, वो कल होगा, वो इस तरह की ये सारी चीज़ें बिल्कुल स्टूपिड है, मूर्खता है, जड़ता है। इसमें कोई भी सार नहीं है, कोई भी अर्थ नहीं है और कोई भी औचित्य नहीं है इन बातों का। बुद्ध व्यक्ति इस तरह के जजमेंटल एटीट्यूड में नहीं पड़ता। बुद्ध हम कहते किसको हैं? बुद्ध वही है जो सबके बुद्धत्व को पहचान लेता है, जानता है कि सभी के भीतर वही बोध की संभावना है जो देर सवेर जागेगी, देर सवेर खिलावट होगी, देर सवेर उभरेगी वो रोशनी और व्यक्ति को घेरेगी। लेकिन है वो उसके भीतर, उसको कहीं बाहर से लाना नहीं है। तो बुद्ध कभी किसी को प्रमाण पत्र नहीं देता, कोई सर्टिफिकेट नहीं देता। इस बात का हमेशा ध्यान रहे। जिस व्यक्ति ने भी सर्टिफिकेट देना शुरू किया, प्रमाण पत्र देना किसी भी रूप में, एक बात तो तय है कि उसको बोध का अभी पता नहीं है। वो बुद्धत्व के उस विराटता से अभी अपरिचित है। धरती पर इस बोध की खिलावट की प्रक्रिया अनवरत चलती रहती है और धरती में एक रूपांतरण की जो करवट है वो हमेशा गुजरती रहती है। लेकिन इस बात को अपने अंदर से बिल्कुल भी निकाल दें कि ये सूचनाएं अक्षरशः किसी के पास जाती हैं, नहीं जाती हैं। ये अस्तित्व का हिस्सा है, एग्जिस्टेंशियल है। वो अस्तित्व में ही रिकॉर्ड होती हैं। संयोग कभी कभार हो कि किसी को किसी का पता चल जाए।
अब अगर हम भगवान बुद्ध की ही बात लें तो वो बोध को उपलब्ध हुए तो कितनों को पता चल गया। कुछ ऐसे दृष्टांत हो सकते हैं कि किसी को पता चल गया लेकिन उनके आसपास के लोगों को नहीं पता चला, और ऐसा भी नहीं कि पूरी दुनिया खाली हो गई हो बुद्धों से। जो उस बोध की खिलावट में ठहर गया है वो इस तरह की बातों में उलझता ही नहीं, वो अपनी खिलावट में जीता है और आश्वासन है उसके भीतर। इस खिलावट को जान लेने के बाद गहरा आश्वासन है कि खिलावट होती है, घटती है। यही तो बुद्ध का होना है, यही तो उसकी उपस्थिति का जादू है जो दूसरों को खिलने में सहायता दे देता है। जिसने अभी खिलावट को जाना ही नहीं उसके भीतर तो शंका भी हो सकती है कि पता नहीं ऐसा होता भी है कि नहीं होता है, लेकिन उस बुद्ध के भीतर ये बात तो स्पष्ट हो गई है और वो खिलने की संभावना से भी परिचित हो गया है। तो वो आश्वस्त है, शांत है, ठहरा हुआ है, और उसकी यही ठहरी हुई शांत आश्वस्ति से भरी हुई उपस्थिति दूसरों को खिलने में सहायता देती है। इतना ही सच है, बाकी सारी बातें गढ़ी हुई हैं, उनमें कोई सच्चाई नहीं।